स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं निशामणि मोटिवेशनल स्पीकर, जहां पे स्वास्थ्य की हर बात आपके हाथ। ये सकारात्मक सोच, सकारात्मक प्रयास और सकारात्मक परिणाम, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हम एक बेहतर प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं। स्वास्थ्य की बात आपके साथ, आप हमेशा बने रहिएगा। अगर आप पहले इस चैनल में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। ट्रेनिंग का पर्पस था बेसिकली रिवाइज था HMIS का, बट फोकस वे में ऐसा पर्पज ये था कि जो कंफ्यूजन होता है डेटा एंट्री के समय में, उस डेटा एंट्री को हम कैसे करेक्शन कर सकते हैं, कैसे वैलिडेशन कर सकते हैं और उस डेटा का क्या इंटरप्रिटेशन होता है उसको समझ सकें। इसलिए जो है बेसिकली जो NI सपोर्ट करता है न्यूट्रिशन इंडिकेटर में, MB इंडिकेटर में, वो डेटा कैसे करेक्ट हो जाए, इसके पर्पज़ से जो है ये पूरा 33 जिले के जो DDM को बुलाया गया था, ताकि उसमें एक समान मैसेज जाए। ऐसा नहीं कि एक DDM अलग समझे, दूसरा DDM अलग समझे। तो जानकारी ही बचाव है। स्वास्थ्य विभाग का एक ही नारा है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ही एक नई पहचान देता है। स्वास्थ्य में जानकारी ही बचाव है। इसको चरितार्थ करने के लिए हर प्रोग्राम को बारीकी से जानना और समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसी कड़ी में हम आपको आज HMIS की बात करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि एक एक इंडिकेटर को आप कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे देखेंगे। तो बनिए मेरे साथ। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सब सेंटर की जो HMIS फॉर्मेट है, उसमें जो डेटा सेगमेंट हैं, जो डेटा कोड है, डेटा आइटम है, उन तमाम चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा। अगर हम संक्षिप्त में इसको जानना चाहें, क्योंकि प्रायः आप मेरे YouTube चैनल में अलग अलग भाग वाइज हमने अलग अलग डेटा आइटम वाइज जानकारी हमने देने का प्रयास किया है। और आज मैं मुख्य रूप से 3-4 बातें आपको बताने जा रहा हूँ। पहला तो जो HMIS पोर्टल है, उस HMIS में हम अगर देखें तो सब सेंटर लेवल में अलग अलग भाग है, जैसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई। इस तरह से 5 पार्ट में HMIS को सब सेंटर में बांटा गया है। ठीक है, उसके अंतर्गत जो है जो 16 सेगमेंट हैं, अर्थात M1, M2, M3, इस तरह से अलग अलग सेगमेंट दिए गए हैं। उसके अंतर्गत अलग अलग डेटा आइटम समाहित किए गए हैं। ठीक है, तो हर पार्ट में अगर जब उसके बुलेट्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से डेटा आइटम को वहाँ पे संकलित किया गया है। तो इसका डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी इसके एक एक M1, M2 इस तरह से अलग अलग भागों में हमने बनाया है। तो आज जानने की कोशिश करते हैं कि 16 जो मेजर कंपोनेंट हैं HMIS में, वो कौन कौन से हैं, किनको सम्मिलित किया गया है, ये हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले M1 की जब हम बात करेंगे तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ को इनिशिएटिव में लिया गया है। मातृ मृत्यु एवं शिशु मृत्यु को जो रोकने का जो लक्ष्य है, जो IMR, MMR, TFR को रिड्यूस करने का जो गोल है, उसको अचीव करने के लिए हमारा पहला जो M1 पार्ट है वो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ है। दूसरा M2 पार्ट में डिलीवरी को समाहित किया गया है। ठीक है, तो मैटरनल हेल्थ में पहले एलिजिबल कपल हुआ, ANC रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर उसके बाद डिलीवरी हुआ। ठीक है, डिलीवरी में फिर अगर जब हम डिलीवरी की बात करेंगे तो वहाँ पे होम डिलीवरी हुआ, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुआ, C-सेक्शन डिलीवरी हुआ, वो तमाम बातें वहाँ पे आ जाती है। M3 में जब आप जाएंगे तो प्रेगनेंसी आउटकम एंड न्यूबॉर्न की बात की गई है कि जो भी बच्चे नवजात पैदा हुए, वो बच्चे लाइव बर्थ हुए, स्टिल बर्थ हुए, या उनका वजन लिया गया, ब्रेस्ट फीडिंग कराई गई, वो तमाम बातें जो है वो वहाँ पे की गई है। M4 में नया कंपोनेंट जुड़ा जिसको एनीमिया मुक्त भारत के रूप में लिया गया है। एनीमिया मुक्त भारत की वो तमाम जानकारियाँ जो है M4 में निहित है। M5 में PNC की बात की गई है कि 48 घंटे के अंदर PNC देना, 48 घंटे से 14 दिन के अंदर PNC, तो तमाम PNC केयर की बात वहाँ पे की गई है।
M6 में जब आप जाएंगे तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ये RTI STI की हम बात वहाँ पे करते हैं। M7 में जब आते हैं तो हम फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं। फैमिली प्लानिंग में आपका स्थायी विधि, अस्थायी विधि, आपका अंतरा की बात होती है, फैमिली प्लानिंग कॉम्प्लिकेशन की बात होती है, वो तमाम जानकारियां जो है हम M7 में बात करते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं M8 पे। M8 पे हम चाइल्ड इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं, जहां बर्थ डोज से लेकर के आपके विटामिन 9 तक की बात, सेशन प्लान, सेशन हेल्थ की बात, वो तमाम जानकारियां जो शिशु टीकाकरण में कार्य की जाते हैं वो बातें हम M8 में करते हैं। M9 सब सेंटर में, जब सब सेंटर के फॉर्मेट में जब जाएंगे तो वहाँ पे आपका चाइल्डहुड डिसीज की बात की गई है M9 पे, ठीक है। और M10 पे आप आते हैं तो वहाँ पे नेशनल प्रोग्राम की बात की गई है। नेशनल प्रोग्राम में मुख्य रूप से वहाँ पे NBBDCP की बात की गई है, मलेरिया का, फाइलेरिया की बात की गई है। M11 में जब आप आएंगे तो एडोलेशन की बात की गई है, जहाँ पे आपका पीयर एजुकेटर की बात हो, एडोलेशन हेल्थ की बात हो, एडोलेशन गर्ल्स को सैनिटरी नैपकिन की बात हो, वो तमाम चीज़ें जो है वहाँ पे बात की गई है। उसके बाद आ जाता है M12 में जब हम आते हैं तो वहाँ पे NTP की बात की गई है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। टीबी की कितने केस आइडेंटिफाई हुए, कितने केसों का जो है वो सैंपल लिया गया, कितने को टेस्ट के लिए भेजा गया, वो तमाम जानकारियां जो है NTP के माध्यम से वहाँ पे की गई है। उसके बाद M13 में जब आएंगे तो हेल्थ फैसिलिटी सर्विसेज की बात की गई है, जहाँ पे आप देखे होंगे हेल्थ फैसिलिटी में जो भी सर्विसेज देते हैं, जैसे OPD है, IPD है, वो तमाम जानकारियां जो है वहाँ पे की गई है। OPD में भी अगर देखेंगे तो OPD का बाइफर्केशन मांगा जाता है कि भाई अगर OPD इतने हुए तो उसमें से कौन कौन से शाखा में, कौन कौन से OPD ब्रांच में वो लोग डिस्ट्रीब्यूट हुए, वो तमाम जानकारियां जो है की जाती है। M14 में लेबोरेटरी की बात की गई है, जो भी जाँच करते हैं, यूरिन टेस्ट हो, ब्लड टेस्ट हो, वो तमाम जानकारियों की जो है बात वहाँ पे की जाती है। उसी प्रकार M15 में हम जाएंगे तो सब सेंटर फॉर्मेट में M15 में मोर्टेलिटी डिटेल की बात की गई है, ठीक है। जो मृत्यु है, शिशु मृत्यु है, मातृ मृत्यु है, वो जानकारियों को वहाँ पे पूछा जाता है, वहाँ पे हमको उस कॉलम में भरना होता है। और अंत में M16 जो आता है वो क्वालिटी की बात की गई है, क्वालिटी सर्विसेज के लिए वहाँ बात की गई है कि आप जो सर्विसेज दे रहे हैं उसमें BMW का पालन किया जा रहा है या नहीं, वो सारी क्वालिटी से रिलेटेड कंपोनेंट को पूछा जाता है। इस तरह से आप देखेंगे तो M1 से M16 तक, ANC से लेकर के BMW तक की पूरी बातें जो है अलग अलग सेगमेंट में की गई है। सब सेंटर में एक खासियत ये है कि सब सेंटर में दो चीज़ें हैं, एक तो इन फैसिलिटी और दूसरा है आउटरीच। इन फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि आप जो स्वास्थ्य केंद्र में जो सर्विसेज देते हैं वो इन फैसिलिटी में रिपोर्ट होगा। और आउटरीच का क्या होता है कि ANM दीदी को बहुत सारे गांव अलॉटेड होते हैं, VHND सेशन आउटरीच में जाके करना पड़ता है, बहुत सारे कार्य जो है फील्ड में विजिट में करना होता है, तो आउटरीच सर्विसेज के रूप में होता है। ये जानने के लिए कि अभी आजकल क्या है, हर सब सेंटर को भी HWC के रूप में चिन्हित किया गया है। तो HWC सर्विसेज कितने हमारे फ्रूटफुल हो रहे हैं, कितने सर्विसेज HWC में दिए जा रहे हैं, सब सेंटर में दिए जा रहे हैं, और कितने सर्विसेज आउटरीच में जाकर के दिए जा रहे हैं, उन चीज़ों को भी आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। इसलिए जो है अभी ये बातें सब सेंटर के फॉर्मेट्स में निहित की गई है, ताकि आउटरीच में जो चीज़ें प्रॉब्लम होते थे कई बार कि हम सब HMIS को हम फैसिलिटी बेस्ड फॉर्मेट मानते थे, तो आउटरीच में जो सर्विसेज होते थे वो कहाँ जाए, ये एक समस्या था। उसको दूर करने के लिए भारत सरकार ने अभी ये किया है कि फैसिलिटी सर्विसेज, अर्थात इन फैसिलिटी में जो है फैसिलिटी में रिपोर्ट होंगे और बाकी जो बाहर आपके होंगे सर्विसेज दिए जाएंगे वो आउटरीच में रिपोर्ट होंगे। इस तरह से आपकी जो सब सेंटर का फॉर्मेट है, पहले मुख्य रूप से मैंने बताया ABCDE 5 भागों में 5 पार्ट में बना हुआ है। उन 5 पार्ट में अगर देखें तो ए पार्ट में जो है M1 से M9 तक के भाग जो है पार्ट ए में आते हैं। पार्ट बी में अगर देखेंगे तो आप M10 से लेकर के M12 तक के भाग को पार्ट बी में आते हैं। पार्ट सी में मुख्य रूप से आपके जो हेल्थ फैसिलिटी सर्विसेज है और लेबोरेटरी सर्विसेज पार्ट सी में आते हैं। पार्ट डी की हम बात करें तो मोर्टेलिटी डिटेल को हमने इसमें इंक्लूड किया है, और पार्ट ई में क्वालिटी कंट्रोल को। इस तरह से अलग अलग पार्ट में इसमें सारे डाटा आइटम को समाहित किया गया है।
तो ये थे सब सेंटर के जानकारियाँ। इसके हर पहलू को हमने अलग अलग डिटेल में वीडियो हमने जारी किया है। मुझे उम्मीद है कि आप उसको देख भी रहे होंगे। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप HMIS ओपन करेंगे तो वहाँ आपको पूरे HMIS से रिलेटेड वीडियो आपको दी जाएगी। तो मैं तो यही निवेदन करूँगा आप सभी से कि जिस भी टॉपिक में आपको वीडियो देखने हैं, ऑनलाइन रिपोर्टिंग से रिलेटेड, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर उस सेगमेंट को आप ओपन करिए। आपको पूरी वीडियो छोटे छोटे टुकड़ों में हम बना रहे हैं ताकि आसानी से कम समय में आप उसे समझ पाएँ। तो ये एक छोटा सा प्रयास है और आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से निश्चित रूप से ये हम दुनिया में एक अच्छा कर पाएंगे। मुझे आशा और विश्वास है। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अधिकतम जानकारी हम सब कम समय सीमा में पहुंचा सकें। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। मैं हमेशा कहा कि सकारात्मक सोच और सकारात्मक प्रयास से सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होती है। तो इसी तरह से आप सभी कोई न कोई रूप से अपने आप को व्यस्त रहें और मस्त रहें और आने वाले समय में अपने जीवन को धन्य करें। बनिए मेरे साथ और आप देखिए निशामणि मोटिवेशनल चैनल। मतलब वो सुझाव देना चाहती हूँ कि सर का चैनल सभी लोग वॉच करें, सब्सक्राइब करें और क्या बोलते हैं, जो भी नया चीज़ है उसको सीखे इस चैनल के माध्यम से। सभी जैसे BDM है, DO, इस चैनल को अवश्य देखें क्योंकि बहुत ही यूज़फुल है और हमारे जो भी इशू रहता है उनको बहुत अच्छे सॉल्यूशन के द्वारा समझाया गया है इस सारे वीडियो में।